Hello बच्चों, let's see this question. The activity of the radioactive sample is 6000 becquerel after 280 days. After another 140 days, the activity will be reduced to 3000 becquerel. Now just find out the initial activity of the sample. So अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में आपको 6000 becquerel और 280 डेज का डाटा दे रखा है एक पर्टिकुलर सैंपल का. सपोज दिस इज एनी सैंपल. ये सैंपल अगर हम बात करते हैं सैंपल का एक्टिविटी 6000 है आफ्टर 280 डेज. सो डाटा आपको गिवन है दैट्स अ 280 डेज. क्लियर. नाउ अगर हम 140 डेज इसके 140 डेज की बात करते हैं तो आपका जो सैंपल होगा यही सैंपल आपका 3000 रह जाएगा आफ्टर इस पर्टिकुलर डेज के बाद. क्लियर. सपोज आपके पास इनिशियली आपको नहीं पता बिकॉज यू जस्ट फाइंड आउट द इनिशियल एक्टिविटी. आपको इनिशियल एक्टिविटी नहीं पता है कितना है, पर इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट्स 280 डेज के बाद ये 6000 है. और अगर मैं उसके 148 डेज की बात करूं आफ्टर द अनदर 148 डेज दैट विल बी द 3000. सो द की कंसेप्ट. नाउ द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं, की कंसेप्ट के लिए हम फॉलो करने वाले अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. बिकॉज रेडियो एक्टिविटी सैंपल की बात हो रही है और रेडियो एक्टिविटी सैंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ए इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी. सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन. यहाँ पर ए आपको गिवन है फाइनल कंसेंट्रेशन या रिमेनिंग कंसेंट्रेशन. ए नोट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन. लैम्डा आपका जो लैम्डा हो जाएगा दैट्स योर पर्टिकुलर रेडियो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड टी फॉर द टाइम. सो अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ए नोट केस, अगर मैं इसको केस में डिवाइड कर दूं दिस इज द केस नंबर फर्स्ट एंड एक हम बात करेंगे केस नंबर सेकेंड की. सो दिस इज द केस नंबर 2. केस नंबर 1 में आपको कहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन आपको नहीं पता है. सो यू जस्ट पुट हियर द ए नोट इक्वल्स टू ई पावर माइनस के लैम्डा. बट टाइम गिवन है दैट्स 280 डेज. बट आपको फाइनल कंसेंट्रेशन भी पता है 6000. सो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 6000. ओके. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब नाउ द केस नंबर 2 जिसमें आपको कहा है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन तो केस नंबर 2 के लिए 6000 रहेगा ना. सो इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 6000. यहां पर आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस के लैम्डा और डेज कितने आ गए आपके 140 डेज. और यहां पर कंसेंट्रेशन कितने रिमेनिंग या फिर आप कह सकते हो फाइनल कंसेंट्रेशन इज 3000. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड. सो यू जस्ट गेट 6000 डिवाइड बाय 3000 इक्वल्स टू ई की पावर ए नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा 280. क्लियर. एंड here 6000 e की पावर माइनस लैम्डा 140. सो सॉल्व इट. जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना व्हेन यू सॉल्व इट, सो सॉल्व करने पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा 2 एंड यहां से e का पावर सॉल्व होगा और हमें मिलने वाला है कि 2 इक्वल्स टू ए नॉट e की पावर माइनस के लैम्डा 140 डिवाइड बाय 6000. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. अगेन यूज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. अगर हम अगेन यूजिंग करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड को जिसमें आपके पास था 3000 इक्वल टू 6000 ए नॉट सॉरी दैट्स द ई की पावर माइनस के लैम्डा 140. अब मैं यहां से ई की पावर माइनस लैम्डा 40 की वैल्यू निकाल सकती हूँ कैसे. 3000 डिवाइड बाय 6000 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के लैम्डा 140. ओके. सो सॉल्व इट एंड व्हाट वी गेट 1/2. 1/2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के लैम्डा 140. नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं ई का पावर ई हो गया. दिस इज द ई की पावर माइनस लैम्डा 140. इस इक्वेशन को या इस वैल्यू को वी पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड. वी पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड. इन इक्वेशन नंबर थर्ड. So this is the equation number third. You just see 2 is equal to a naught and put the value. So 2 equals to a naught e की power minus lambda 140 divide by 6000. Put the value of e की power minus lambda 140. That's the 1/2. So put किया 1/2 and we just find out the a naught. 2 into 6000 into 2 equals to 24,000. So the right option is 24,000. So the right option, initial concentration is 24,000 becquerel. C is the right option. I hope you understood it well. Thank you so much.